प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, हिंडोनिया क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक। विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक। आपकी रेलवे भर्ती परीक्षाओं में पिछले वर्षों में जो पेपर हुए हैं, उन पेपर्स का विश्लेषण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि लगभग सभी पेपर्स में भौतिक राशियों के मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो में जितनी भी भौतिक राशियां हैं, ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के इस एक पेज में आपको सभी भौतिक राशियों के मात्रकों की जानकारी दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और आपके पास इस समय अपनी कॉपी और पेन होना चाहिए। अगर आप PDF प्राप्त करने का लालच रखते हैं तो PDF तो भले ही मैं आपको दे दूंगा, लेकिन PDF की बजाय अगर आप अपनी कॉपी में अपने हाथ से अगर इन मात्रकों को एक बार लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और जैसे मैं आपको बताता जाऊं, साथ के साथ इस पेज को लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का वीडियो है, तो 15-20 मिनट आप पढ़ते भी जाइए और साथ साथ लिखते भी जाइए। तो बात करते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रकों की। विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रकों की अगर बात करें तो सबसे पहले SI पद्धति के 7 मूल मात्रक हैं। SI पद्धति के इन 7 मूल मात्रकों को आपको याद रखना है। इन मूल मात्रकों में सबसे पहले लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक है मीटर। लंबाई को वैसे किसी भी इकाई में माप सकते हैं, लेकिन SI पद्धति में अगर मूल मात्रक की बात करें तो मूल मात्रक लंबाई का मीटर। दूसरी हमारी जो भौतिक राशि है वो है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम। और समय की बात करें तो समय का तो चाहे SI पद्धति में बात करें यानी MKS पद्धति में बात करें, चाहे CGS पद्धति में बात करें, चाहे FPS पद्धति में बात करें, समय का तो तीनों ही पद्धतियों में मूल जो मात्रक होता है वो सेकंड ही होता है। तो समय का मूल मात्रक यहाँ पर सेकंड। आगे बात करें ताप की, तो ताप वैसे तो डिग्री सेंटीग्रेड में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है, लेकिन मूल मात्रक ताप का जो होता है वो केल्विन होता है।
आगे बात करें विद्युत धारा की। विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर को याद रखने के लिए आपने अपने घरों में जो आपके विद्युत सप्लाई का जो बोर्ड लगा होता है वहाँ पर एक घड़ी देखी होगी जिसमें ए लिखा रहता है, यानी यह घड़ी विद्युत धारा को बताती है, और ए का मतलब होता है एम्पियर, और ये एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। इसके बाद बात करें ज्योति तीव्रता की। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। याद रखना बहुत ही आसान है। मोमबत्ती को अंग्रेजी में कैंडल कहते हैं। मोमबत्ती को अंग्रेजी में कैंडल कहते हैं, और मोमबत्ती से हमको ज्योति मिलती है। तो ज्योति आते ही नाम आ जाना चाहिए मोमबत्ती, यानी कैंडल। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। और लास्ट जो मूल मात्रक है वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक है मोल। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक होता है मोल। याद रखने के लिए, बाजार से हम कोई भी पदार्थ खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो जितनी मात्रा हम दुकान से खरीदते हैं, मात्रा के हिसाब से ही उसका मोल चुकाया जाता है। तो पदार्थ की जितनी मात्रा होगी उतना ही हमको मोल चुकाना पड़ेगा। तो पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक होता है वो होता है मोल। तो इस प्रकार आपने ये 7 मूल मात्रक याद किए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लंबाई का मूल मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। आपके साइंस से जो भी क्वेश्चन आएंगे, मैंने भौतिक राशियों के मात्रकों को ढूंढ कर एक जगह करने का प्रयास किया है, और आपको इस एक पेज में ही सारी भौतिक राशियों के जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है उनके सभी के मैंने मात्रक आपको यहाँ एक ही जगह देने का प्रयास किया है। तो ये 7 तो हो गए आपके मूल मात्रक। इन 7 मूल मात्रकों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रक भी हैं। जिनमें इन कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रकों में सबसे पहले बात करें बहुत लंबी दूरी। अगर हमको बहुत लंबी दूरी को मापना है तो वो मीटर या किलोमीटर में तो नहीं मापी जाएगी। बहुत लंबी दूरी है तो उसका मात्रक है प्रकाश वर्ष। कई बार परीक्षा में पूछा गया है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ये प्रकाश शब्द को देखकर हमें कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष मात्रक को काम में लेते हैं। बात करें दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो सबसे बड़ा मात्रक
यानी बहुत दूर जाना है। याद करने के लिए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यानी बहुत दूर जाना है, यानी बहुत पार चले जाना है। तो पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। आगे बात करें बल की। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। यानी परीक्षा की तैयारी करनी है आपको, तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए बल को तो क्या करना है, न्यूट्रल ही रखना है। बल नहीं लगाना है, दिमाग को काम में लेना है। बल नहीं लगाना है, दिमाग को काम में लेना है, तो बल को तो न्यूट्रल ही रखना है। तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। कार्य का जूल। कार्य का जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। काजोल। काजोल। कार्य का जूल, काजोल। तो कार्य के साथ में ऊर्जा को भी आपको ध्यान में रखना है। कार्य का और ऊर्जा का दोनों का ही मात्रक जूल होता है। अब बात करें ध्वनि की। ध्वनि का मतलब आवाज आएगी, और आवाज किस में से आएगी, घंटी में से आएगी। और घंटी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बेल। घंटी को क्या कहते हैं, बेल। तो ध्वनि का मात्रक हो जाएगा डेसीबेल। ध्वनि का मात्रक क्या हो जाएगा, डेसीबेल। अब बात करें विभवांतर की। विभवांतर यानी विभवों का अंतर। विभवांतर, ये विभवांतर V से स्टार्ट हो रहा है, और वोल्ट को भी इस V से ही लिखा जाता है। तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा आपके वोल्ट। विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। इसके बाद बात करें, विभवांतर के बाद हम बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी किसी कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाए। तो किसी कार्य में जब बाधा उत्पन्न हो जाती है, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो भगवान को याद करते हैं ओम। किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो जब प्रतिरोध उत्पन्न हो जाए तो ओम को याद करना है, यानी भगवान को याद करना है, यानी प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। इसके बाद आवेश। आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। और इसके बाद बात करें शक्ति की, तो शक्ति का मतलब होता है वाट। शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक वाट। और आपने सुना होगा कि ये 1 HP की मोटर है, ये 7 HP की मोटर है, ये 10 HP की मोटर है। तो ये उस मोटर की शक्ति को बताती है। और ध्यान रखना, 1 HP का मतलब होता है 746 वाट। तो शक्ति का मात्रक वाट। शक्ति का मात्रक वाट। अब बात करें दाब की। दाब। दाब का मात्रक होता है पास्कल। लेकिन भूल जाएंगे, याद रखने के लिए। कोई लड़का फेल हो गया, फेल हो जाने पर उसने क्या है,
दबाव बनाया, उसको दाब दे दी कि तूने मुझे फेल क्यों कर दिया। दाब बनाया, दबाव। तो दबाव बनाने पर एग्जामिनर ने क्या कहा, पास तो कर दूंगा लेकिन कल करूंगा। तो दाब देने पर पास हो जाएगा कल, यानी दाब का मात्रक पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। आगे बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति यानी कोई काम को बार बार किया जाए, उसकी पुनरावृत्ति की जाए, बार बार होना, उसको कहते हैं आवृत्ति। और जब कोई किसी काम को बार बार करता है तो उससे बोर हो जाते हैं और उससे क्या कहते हैं, हट। उससे क्या कहते हैं, हट। तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, हट। हट जा। तो आवृत्ति का मात्रक हट। और लास्ट है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर डॉक्टर से मिलता जुलता शब्द है, तो लेंस को काम में ज़्यादा कौन लेते हैं, डॉक्टर लोग। तो लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। और एक मात्रक आपने सुना होगा, जब हमारे बिजली का बिल आता है तो घर का जो मीटर होता है उसमें यूनिट के हिसाब से आता है। जितनी यूनिट ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही बड़ा बिल आएगा। तो घर के मीटर में जो यूनिट होती है वो कैसे मापी जाती है, वाट गुणा घंटे बटे हजार। यूनिट को मापने का तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे यूनिट, तो वाट गुणा घंटे बटे हजार। यानी आपके जितने भी विद्युत उपकरण हैं उनसे कितने वाट के हैं, उनके सारे के वाट जोड़ लीजिए और वो कितने घंटे चले हैं वो उपकरण, उनसे गुणा कर दीजिए और 1000 का भाग लगा दीजिए, आपके यूनिट आ जाएगी। तो यूनिट को ज्ञात करने का, यूनिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है वाट गुणा घंटे बटे हजार। वाट गुणा घंटे बटे हजार। यूनिट बराबर क्या होता है, वाट गुणा घंटे बटे हजार। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको भौतिक राशियों के मात्रक बताने का प्रयास किया। आपके पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा और समझ में आने के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि ये मात्रक आपको याद भी हो गए होंगे। आप इन मात्रकों को अपनी कॉपी में लिखकर 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको सारे मात्रक याद हो जाएंगे। और इन मात्रक से संबंधित आपके परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथी विद्यार्थियों को शेयर करें और हमें सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए मेहनत करते हुए आगे इसी तरह के वीडियो लाते रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।